नमस्कार। आज हम इस वीडियो में मिसिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मीन कंट्री सीरीज को डाटा है उसमें लेकर 4-5 एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक एग्जाम्पल लिए हैं जिसमें स्टार्टिंग 0, 30, 60, 90, 120, 150, 18 है। ठीक है, मैंने को 30 का इंटरवल है। यहाँ पर आप लोग अकॉर्डिंग यहाँ पर्सन देख सकते हैं 0 to 30, 30 to 60, 60 to 90, 90 to 120, 120 to 150, 150 to 180। उसी हिसाब से फ्रीक्वेंसी भी है 2A22P, मिसिंग फ्रीक्वेंसी P है 17 है। इसका मीन क्या है 100। आप लोग को दिक्कत पड़ता होगा पोजीशन ऑफ मिसिंग फ्रीक्वेंसी। पोजीशन ऑफ मिसिंग फ्रीक्वेंसी नहीं डालेंगे तो ये दिक्कत सॉल्व हो ही नहीं सकता। जियोजेब्रा में कोई भी नहीं बना सकता ऑल इन वन डायनेमिक फाइल। इसीलिए हम मिसिंग फ्रीक्वेंसी का पोजीशन निकालना पड़ेगा। जैसे फोर्थ पे ये पोजीशन जो मिसिंग है इसका मिसिंग पोजीशन क्या रहेगा 4 रहेगा। फिफ्थ में रहेगा जैसे आप लोग को इसमें यहाँ पर नहीं दिया, यहाँ पर आप लोग को 17 दिया। ठीक है, और इसके ये P इसके 17 के जगह पर क्या दिया आप लोग को P दिया। ठीक है, और इसका पोजीशन अब आया तो ठीक है। यहाँ पर देखिए मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, कुछ दिखा नहीं दिखा। जब तक इसका पोजीशन 5th रखेंगे नहीं तब तक सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, ऐसे सॉल्व किया जाता है इसका फाइल। तो आप स्लाइड में है तो उसके बाद टेबल CI, MI, FI, FXI, तो आप लोग ऐसे भी स्टूडेंट को सिखा सकते हैं। MI क्या है मिड वैल्यू है, या फ्रीक्वेंसी है, और फ्रीक्वेंसी और मिड वैल्यू क्या हुआ है मल्टीप्लिकेशन हुआ है, और सम 56 प्लस P होगा, और ये 4980 प्लस 130 P होगा। ये समेशन है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा फ्रॉम द टेबल, और उसके बाद समेशन आप लोग इधर थोड़ा डाउन भी कर सकते हैं। आप लोग इतना आ चुका है, मीन भी आ चुका है 100। मीन यहाँ पर चूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, वी नो दैट। और समेशन FX लिख चुके हैं, और हम लोग क्या देंगे मीन की जगह पर 100, समेशन FX के जगह पर समेशन FX, और n के जगह पे 56 प्लस P दे सकते हैं, और मल्टीप्लिकेशन होगा। देखिए ये और ये मल्टीप्लिकेशन होगा, और ये ऐसे ऑलरेडी रह जाएगा, और इसमें मल्टीप्लिकेशन करेगा तो 56,100 P, और ये हो जाएगा। और इसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब इधर उधर किसी को भी सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस माइनस कट जाएगा। 30 में इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो 17.71 हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, और उसके बाद आप लोग को और रियल एग्जांपल दिखाता हूं जो एक बुक का ही है। आप लोग बुक का टेस्ट कर सकते हैं, और उसके बाद आप लोग सॉल्व कीजिएगा। देखिए हम लोग बुक में दिखा रहा हूँ आप सभी को बुक। ठीक है, देखिए एक इंटरवल है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और 50 to 60 है। ठीक है, और हमारा मीन क्या है 32.5। तो हम लोग पहले इंटरवल और मीन दे देखते हैं, तो उसके बाद हम लोग काम करेंगे। मीन 0 से स्टार्ट है कि 10 से स्टार्ट है, हम लोग 10 देख चुके हैं, फिर देखेंगे। आप लोग देखिएगा स्टार्ट किससे है 0 से है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 हमारा 0 से 60 तक स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, आप लोग देखिएगा 0 to 60, 5, 10 के 35, 15, 10, अब 5, 10 के लीजिएगा, और 35, 15 और 10, तो 5, 10 आप लोग देखिएगा यहाँ पर 5, 10, 15, उसके बाद के है, और उसके बाद हम लोग थोड़ा ब्रैकेट दे देते हैं, उसके बाद लिखेंगे थोड़ा मिसिंग वाला, और 5, 10 के 35, 15 है। ठीक है, 5, 10 इधर पहले 15 नहीं है। ठीक, उसके बाद 15, 35 और कितना है 35 और 35, 15, 10 है। 35, 15, 10 है। ठीक है, ऐसा है। ठीक है, और मीन कितना है 32.5 है। मीन कितना है 32.5। आप लोग को एक दिक्कत हुआ होगा। देखिए मिसिंग फ्रीक्वेंसी क्या है, इसका पोजीशन क्या है। के तो मिसिंग है, ठीक है कोई बात नहीं। इसका पोजीशन क्या आप लोग को लिखना पड़ेगा 5, 10,
1 2 3, तो इसका पोजीशन वैल्यू आप 3 लिख देंगे तो हमारा सॉल्व अच्छे तरीके से हो जाएगा। ठीक है, स्लाइड में करिए और इसके बाद सॉल्व आ जाएगा 70 प्लस के 236 2625 प्लस 25 के, उसके बाद सॉल्व कीजिएगा, आप लोग को आंसर दिखेगा। के का मान कितना आ गया है 25 आ चुका है। और नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं। ओके, आप लोग को अब दूसरा एग्जांपल दिखाया जाए। तो जैसे 16 से स्टार्टिंग है, ठीक है, और कितने से स्टार्टिंग है 16 का, देखिए 16 टू 24 24 टू 32 है ना, तो इसी हिसाब से हम लोग फ्रीक्वेंसी लेंगे सर। क्लास इंटरवल 16, उसके बाद 24 30 36 और क्या रहेगा 36 16 24 32, ठीक है, 32 और 40 और 48 56 टू 64। देखिए यहाँ तो हमारा आ चुका है कम। और हम लोग फ्रीक्वेंसी अब लेंगे। फ्रीक्वेंसी कितना है, फ्रीक्वेंसी 6, 8, उसके बाद y है फ्रीक्वेंसी मिसिंग में, y 8 4 2। और मीन कितना है आप लोग देख सकते हैं, मीन कितना है 36.24 और पोजीशन कितना है 1 2 3। अब पोजीशन अब फ्रीक्वेंसी तो अब रखना पड़ेगा 3। अब उसके बाद स्लाइड में कर लेंगे हम लोग, तो हमारा सॉल्यूशन अवश्य आ जाएगा। देखिएगा 38.67 जो हमारा मिसिंग फ्रीक्वेंसी है वो एग्जैक्टली आंसर हम लोग को दे चुका है। तो हम लोग इसे लिख सकते हैं। आप लोग इसका आंसर अगर दिया होगा तो आप लोग लास्ट में देख सकते हैं। बुक कोई भी ले लीजिएगा, कोई डिफरेंट नहीं है, ये ऑल इन वन डायनेमिक फाइल है, कहीं भी रख के बना सकते हैं। तो अब डिस्कस करेंगे कि जियोजेब्रा में कैसे कस्टर्ड किए हैं उसके बारे में। तो आप लोग देखते रहिए, लास्ट तक देखिएगा, आप लोग ऐसे फाइल अवश्य बना सकते हैं। लेट्स अब हम लोग क्या करेंगे, जियोजेब्रा फाइल ओपन करेंगे आप लोग पहले। ठीक है, हम लोग जियोजेब्रा फाइल ओपन कर चुके हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लेआउट में जाके जो इनपुट बार है उसे ऑफ में कर देते हैं। ठीक है, ऑफ में कर देंगे तो उसके बाद हम लोग एक कमांड डालेंगे। कमांड डालने से पहले उसके बाद हम लोग तो डाटा लेंगे, और डाटा और फ्रीक्वेंसी, तो हम लोग पहले डाटा ले लेते हैं। ठीक है, डाटा स्टार्ट कर रहे हैं 0 से, क्योंकि कंटिन्यूस सीरीज के बारे में बात करेंगे तो पहले हम डिस्क्रीट मिलेंगे, तो डिस्क्रीट वाले को हम कंटिन्यूस में चेंज करेंगे। तो 0 30 60 90 120 और 150 180 जो है, इसमें मैंने कितने का गैप लिया है 30 का गैप लिया। आप लोग 10 का भी गैप ले सकते हैं। ये तो हमारा जो दिख रहा है डाटा वो क्या है, ये डाटा तो डिस्क्रीट का है। ठीक है, इसका नाम D1 लिख सकते हैं आप लोग। ये क्या है D1 जो डाटा है हमारा। और ये डाटा का लेंथ निकालिए। ठीक है, पहले लेंथ D1 का लेंथ निकाल दीजिए। D1 का लेंथ, तो उसका नाम 7th है, मतलब 7th है, तो इसका नाम क्या रख दीजिएगा L1, क्योंकि लेंथ का L1 लिख दीजिएगा। L1 नहीं, L ही लिखिए, कोई बात नहीं। L आ गया 7। अब जो A है C1, ये D1 जो है, अब इसे हम क्लास में चेंज करना चाहते हैं। तो क्लास में चेंज करने के लिए आपको कमांड डालना पड़ेगा। कमांड क्या डालना पड़ेगा, पहले सीक्वेंस, क्योंकि एक तो है नहीं, सीक्वेंस में काम कर रहा है, तो सीक्वेंस डालेगा। ठीक है, सीक्वेंस जो एक्सप्रेशन है, तो हम लोग को एक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं नहीं, तो एलिमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एलिमेंट और लिस्ट ऑफ पोजीशन डालना पड़ेगा आपको। तो लिस्ट क्या है D1 है,
और एलिमेंट पोजीशन क्या है वो आप वेरिएबल ले सकते हैं, के मैं ले रहा हूँ, आपका चॉइस कुछ भी ले सकते हैं। इसमें आई लीजिएगा और हम लोग को बीच में क्या दिखाना है, माइनस जैसे चिन्ह दिखाना है। और कौन सा, फिर एलिमेंट लेंगे और उसके बाद लिस्ट क्या रहेगा, D1, एक 0 लेना है, तो उसके बाद 30 लेना है, तो इसमें क्या रहेगा, K+1 रहेगा। ठीक है, यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को। और वेरिएबल के है, स्टार्ट वैल्यू 1 है, लेंथ क्या है, यल लिए हैं, यल में से एक घटा दीजिएगा क्योंकि 52 जो लास्ट वाला है उसमें एक्स्ट्रा ऐड होने जाए, इसीलिए हम एक घटा के ले रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग को रेडी हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। C1 0 to 30, 30 to 60, 60 to 90, 90 to 120, 120 to 150, 150 to 180 हम लोग को इसे रेडी कर चुके हैं। इसका रीनेम कर दीजिएगा, ये क्लास 1 है, C1 नाम लिख दीजिएगा। ये क्या है, क्लास आ चुका है। ठीक है, अब हम लोग फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी आप लोग ले सकते हैं, आप लोग का चॉइस। जैसे हम लोग एक फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं 2, 8, 22 P और 17,7 ये हमारा फ्रीक्वेंसी है। तो हम लोग को इसे फ्रीक्वेंसी ले सकते हैं, इसका नाम F1 दीजिएगा। क्या दीजिएगा, F1। ठीक है, हम लोग को जो F1 ले चुके हैं, तो F1 का जो, अब देखिए इसमें एक दिक्कत है, हम लोग जो कंटिन्यूस सीरीज लिए थे तो एक हम पोजीशन लिए थे, पोजीशन है मिसिंग फ्रीक्वेंसी, तो उसके लिए हम लोग ये कम लेंगे पोजीशन। तो इसका नाम जौन सा मिसिंग फ्रीक्वेंसी है उसका पोजीशन देखिए 1 2 3 4, तो अब लोग इसका 4 ले लेते हैं। तो जो आएगा इसका नाम क्या लिख दीजिएगा, P। सबसे अच्छा पोजीशन लेना है तो इसीलिए हम लोग P लिख देते हैं, P तो पोजीशन दिखाएगा। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे कि अब आउट बॉक्स में जाएंगे, तो आउट बॉक्स में पहले क्लास, तो हम CI लेंगे। ठीक है, CI तो लेंगे क्योंकि यही तो क्लास दिखा रहा है, क्लास दिखाने के लिए अब और इसमें D1 लेंगे, ये तो क्लास डिफाइन कराएगा। और फ्रीक्वेंसी भी ले सकते हैं, F हम लोग को फ्रीक्वेंसी लेना है। और एक बाकी और है, और पोजीशन ऑफ मिसिंग फ्रीक्वेंसी लेना है। तो आप लोग इस पे जाइए, पोजीशन ऑफ मिसिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और इसमें P लिए हैं हम लोग, और एक मीन लेना है। ठीक है, तो मीन भी हम लोग ले रहे हैं, तो मीन ऑटोमेटिक फाइंड करेंगे, इतना तो आप लोग ठीक है, मीन भी लीजिएगा। मीन हमारा कितना दिया है, 100 दिया है, तो यहाँ पर 100 लिख के इसमें मीन ले लीजिएगा, क्योंकि मीन तो हम लोग को चूज होना चाहिए, तो हम लोग इसे मीन कर देते हैं। ठीक है, मीन इसे रीनेम कर दीजिएगा मीन। और इसमें जो चेक इनपुट बॉक्स है इसमें क्या लिख दीजिएगा, मीन। हम लोग मीन जितना लेना था हम लोग चूज कर चुके हैं, मीन। और इतना करने के बावजूद हम लोग क्या करेंगे, सेटिंग में जाएंगे पहले, और ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में जाएंगे। ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में अलजेब्रा में जाएंगे, सिंबॉलिक से हटा दीजिएगा, और टेक्स्ट में जाएगा, इसे लार्ज कर लीजिएगा। और अगर स्टाइल में आप लोग को कुछ कम करना है तो स्टाइल आप लोग कम कर सकते हैं, फिलहाल नहीं करना है मुझे। और टेक्स्ट में जाना है, लार्ज कर देना है, और अलजेब्रा में सिंबॉलिक हटा देना है, और इसे भी सिंबॉलिक हटाइए, टेक्स्ट में लार्ज कर दीजिएगा, और स्टाइल में इसका जो है 3 रख दीजिएगा। ठीक है, और इसका पोजीशन वाले का 2, और लार्ज सिंबॉलिक अलजेब्रा से सिंबॉलिक हटा दीजिएगा। इतना आप लोग को मिलाना है पहले। ठीक है, पहले ऑब्जेक्ट इसमें CI क्लास इंटरवल है, उसके बाद फ्रीक्वेंसी है, और उसके बाद मीन है, और उसके बाद पोजीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी है, जो हम लोग अपने हिसाब से चूज करेंगे। जैसे इधर उधर चेंज करेंगे वैसे हम लोग को चूज करना पड़ेगा। ठीक है, इतना करने के बावजूद हम लोग क्या करेंगे, हमारा इतना रेडी हो चुका है, ये रेडी, ये रेडी, ये रेडी, ये रेडी हो चुका है। अब लोग हम ये इधर से स्टार्टिंग अब जाएंगे। अब आप लोग लिखने कमांड स्टार्ट कर दीजिएगा। तो आप लोग यहाँ पर जाइए
टेक्स्ट पे जाइए। टेक्स्ट पे जाने के लिए बैकस्लैश टेक्स्ट आप लोग लिख देंगे तो थोड़ा डायनेमिक दिखेगा। और टेक्स्ट लिखने के बावजूद क्या लिखना है आप लोग को, इफ द मीन, इसके बाद एरो का चिन्ह दीजिएगा थोड़ा डायनेमिक दिखाने के लिए। क्या, एरो का चिन्ह आप लोग ऐसे, और इफ द मीन, if the mean of the data given below is mean कितना दिया है, मीन पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद find the value of MISSING मिसिंग फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी तो पता नहीं है तो उसके लिए हम लोग अभी बाद में इसे एडिट कर देते हैं, करेंगे। और थोड़ा टेक्स्ट इसका लार्ज मीडियम कर लीजिएगा और बोल्ड कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब पी तो दिखा नहीं कि पी करना है, तो आप लोग टेक्स्ट लिख के एलिमेंट लिस्ट क्या है, जो F1 में है उसी में तो पोजीशन है, तो पोजीशन एलिमेंट क्या लीजिएगा पी, तो वही हमारा टेक्स्ट पी आ जाएगा। और इसमें एडिट करके आप लोग ये लास्ट में जो टेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी के बाद जो टेक्स्ट रखना है हम लोग को, टेक्स्ट 2 में क्लिक कर लीजिएगा तो हमारा वो पी आ चुका है कि हम लोग को जो मिसिंग है वो फ्रीक्वेंसी। आप इधर जो चेंज करेंगे, अगर क्यू रखेंगे तो आप लोग को क्यू दिखाई देगा, ठीक है। आप लोग जो रखेंगे वही दिखाई देगा। इसे डायनेमिक फाइल बना रहे हैं। और उसके बाद टेबल टेक्स्ट चाहिए, देखिए ऐसा टेबल टेक्स्ट चाहिए आप लोग को, ऐसा जो क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दिखाए और ऐसे दिखाए, ठीक है। और हम लोग इसीलिए टेबल टेक्स्ट में जा रहे हैं, तो टेबल टेक्स्ट तो आप वहाँ पर कुछ लिखा है CI और F तो लिखना है, तो उसको लिखने के लिए क्या करना, कमांड है अपेंड चूज कर लीजिएगा। अब पहले ऑब्जेक्ट लिखना है तो इसीलिए ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट में क्या लिखना है C.I और लिस्ट क्या है, क्लास वाला C1 है। और अपेंड ऑब्जेक्ट क्या है, F है, क्या है F है, L1 क्या है, F क्या है, F1 है। और देखिएगा आप लोग थोड़ा दिखा तो जो CIFI तो ब्लैक में दिख रहा है, तो मुझे कलर डालना है, तो हम क्या करेंगे, इसे आगे जो बैकस्लैश टेक्स्ट कलर कर देते हैं, टेक्स्ट कलर रेड कर देते हैं, जो हमारा क्या दिखेगा, थोड़ा रेड में दिखने लगेगा। देखिए आप लोग को दिख रहा होगा। यहाँ पर भी सेम ऐसे करेंगे, बैकस्लैश टेक्स्ट कलर रेड, जो हमारा यह भी वो भी रेड दिखने लगा। और इंटर क्लिक कर दीजिएगा तो थोड़ा थोड़ा डायनेमिक दिखने लगा है। और इस पर पर्सन भी अच्छे से दिखने लगा है। और ये बीच में कर दीजिएगा तो अच्छे से दिखने लगेगा। ये देखिए बीच में बोल्ड कर लीजिएगा तो और अच्छे से दिखेगा। और यहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्ट और ग्रिड हाइड कर देंगे तो और थोड़ा अच्छे से दिखने लगेगा। आप देखिए इतने अच्छे से बना रहे हैं कि आप लोग को लाइफ टाइम के लिए एक ही डायनेमिक फाइल बनेगा। आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी का दूसरा फाइल सीखना ही नहीं पड़ेगा किसी का यूट्यूब में देखकर। एक बार सीखिए, लाइफ टाइम बनाइए। ऐसे हम फाइल बनाने के लिए आप लोग को सिखाते हैं। और ठीक है, 0:30 हो चुका है इतना। अब इतना करने के बावजूद हम लोग क्या करेंगे, देखिए सॉल्यूशन हेयर, ठीक है, सॉल्यूशन हेयर यूज करेंगे। उसके बाद स्लाइड यूज करेंगे। तो सॉल्यूशन हेयर, देखिए सॉल्यूशन हेयर। और इसके बाद जो साइज है इसका मीडियम कर लीजिएगा। सॉल्यूशन हेयर भी हमारा आ चुका है। और हम लोग क्या करेंगे, और टेक्स्ट और स्लाइडर लेना है। इस स्लाइडर टेबल को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। देखिए ये स्लाइडर जो है टेबल का क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। तो हम लोग एक स्लाइडर लेंगे जो टेबल को कंट्रोल करेगा। और इसे यन 0, इसका क्या है मैक्सिमम लेंथ, तो हम लोग लिख चुके हैं L+
1 लीजिएगा और इसके इंक्रीमेंट 1 लीजिएगा। आ चुका, ठीक है। हम लोग को इतना काम कर चुके हैं। हम लोग इतना जो n तो स्लाइडर ले ही चुके हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टेबल टेक्स्ट बनाना, ठीक है। तो टेबल टेक्स्ट में देखिए हम लोग को जो डाउन है तो CI तो निकाल चुके हैं, EM निकालना है, तो मिड वैल्यू निकालना है। तो मिड वैल्यू भी इंपॉर्टेंट है और F पहले मिड वैल्यू निकाला जाए, ठीक है। मिड वैल्यू के लिए हम लोग कमांड चाहिए। मिड वैल्यू के लिए आप लोग को कमांड डालना पड़ेगा, इसीलिए कमांड डालिए सीक्वेंस, क्योंकि सीक्वेंस में काम कर रहे हैं तो आप लोग को सीक्वेंस डालना पड़ेगा जो मिड वैल्यू के लिए अच्छा रहेगा। सीक्वेंस देखिए, एक के बारे में तो काम कर नहीं रहे, तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो लिस्ट क्या है, जो लिस्ट क्या है इसमें D1 है, इसी को तो मिड वैल्यू करना है। D1 है, पोजीशन क्या है K, और प्लस एलिमेंट, फिर D1 पोजीशन क्या है K+1। देखिए इसके बाद मैं लॉजिक बता रहा हूँ सभी को, और डिवाइजल बाई 2। तो हम लोग करते क्या है, जो 0 है 30 है तो जोड़ देते हैं, उसके बाद डिवाइजल बाई 2 कर देते हैं। तो ही कर रहे हैं। जो D1 है अगर 0 हुआ तो x+1 30 होगा, उसके बाद दोनों जोड़ के 2 से डिवाइड कर देते हैं। वेरिएबल क्या है K, स्टार्ट वैल्यू क्या है 1, लेंथ क्या है L-1। यही तो हमारा मिड वैल्यू आ चुका है। आप लोग देख सकते हैं यही मिड है 15, 45। आप लोग को ये क्या है मिड वैल्यू। तो जो हमारा A है इसे हम मिड वैल्यू का M1 दे देते हैं। ये हमारा मिड वैल्यू आ चुका है। तो हम लोग का मिड वैल्यू और जो फ्रीक्वेंसी वही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम लोग कमांड देंगे मिड वैल्यू मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी, तो हम लोग को मल्टीप्लेशन आ जाएगा। ये भी मल्टीप्लेशन किसका किसका है, हम नाम दे देते हैं MF1 का। मल्टीप्लेशन फ्रीक्वेंसी 1 मल्टीप्लाई कर दे चुके हैं हम लोग। उसके बाद देखिए हम लोग मिड फ्रीक्वेंसी भी निकाल चुके हैं, और देखिए मिड ये भी निकाल चुके हैं, क्लास इंटरवल भी आ चुका है, फ्रीक्वेंसी भी आ चुका है, FM भी आ चुका है। अब ये जो F का डाउन जो सम है उसे निकालना है, और इसका जो डाउन है FM का वो सम का जो डाउन है वो निकाल के जब हम लोग टेबल टेक्स्ट रेडी करने वाले हैं। तो उसके लिए हम लोग F से जो सम है उसे निकालने वाले हैं। तो हम लोग इसके लिए कमांड डालेंगे। तो उस कमांड से पहले हम लोग क्या निकालेंगे, लेंथ। किसका लेंथ, क्योंकि फ्रीक्वेंसी में काम करने वाले हैं। तो F1 का जो हम लेंथ निकाल देते हैं F1, इसका नाम रख दीजिएगा L1, ठीक है। और L1 ही रख दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि लेंथ LE लिख दीजिएगा लेंथ, ठीक है। और उसके बाद हम लोग कमांड डालेंगे, क्योंकि जो हम सम कर रहे हैं किसका सम करना है, फ्रीक्वेंसी का। तो हम लोग फ्रीक्वेंसी का सम करने के लिए सम लिख देते हैं। उसके बाद देखिए जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी से पहले का सम और उसके बाद का सम रहना चाहिए। तो हम लोग पहले का सम निकालें तो उसके बाद फर्स्ट का सम होना चाहिए। जो फर्स्ट है वो F1 का है। तो पोजीशन ऑफ फिलामेंट तो P-1, क्योंकि जो P है तो मिसिंग पोजीशन वाले का है, तो उसके -1 का जोड़ देना है मुझे, प्लस फिर सम निकालना है और लास्ट निकालना है। तो लास्ट वाले का जो लिस्ट है तो ये F1 ही होगा। और पोजीशन देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट जो लिस्ट है तो टोटल LE कितना है 6, LE कितना है LE 6 है। तो ये 6 में जो P का पोजीशन अगर हम घटा देंगे तो बाकी 2, P का 4 है तो बाकी 2 बचेगा। तो 2 वाला लास्ट में दिख रहा है, इसको हम सम निकाल देंगे। तो हम ये सम निकालेंगे, ये क्या रहेगा सम F1, यस F1 लिख दीजिएगा, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और यही कमांड हम लोग क्या करेंगे मिड वैल्यू में, ये जो F1 है ना इसमें भी यही निकालेंगे, सम फर्स्ट, और जो F1 है और P-1 पहले का सम निकाल दीजिएगा, प्लस सम लास्ट और लास्ट F1 है मिड ऑफ फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लिकेशन उसका LE जो हम लोग इसका लेंथ माने हैं F1 का, उससे P घटा देंगे तो ये भी हमारा सम आ जाएगा। तो इसका नाम हम लोग रख देते हैं
ये क्या है, यह सम एम F1, सम F1 का सम आ चुका है। देखिए हमारा तो अभी ये आया है, देखिए ये 28 भी आया है और 124 भी आया है। तो हम लोग y और 36 निकालना है, तो हम लोग सीधे एलिमेंट पे जाएंगे और क्योंकि ऑलरेडी हम लोग क्यों निकाल चुके हैं। उसके बाद हम लोग जो m ऑफ n है ना, m F1 है, उसका भी हम एलिमेंट से उसका पोजीशन निकाल रहे हैं। एलिमेंट m F1 है, इसका पोजीशन p रख के हम लोग 105 क्यों निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग सम करेंगे, क्या, यस F1 और प्लस और p, तो p वाला q कितना है, टेक्स्ट 2 है, तो हम लोग को 56 प्लस q आ चुका है, ये टेक्स्ट 5 आ चुका है, ठीक है। और इस यस Fm 1 F1 है जो उसमें प्लस करना है कौन सा टेक्स्ट 5, तो हमारा दोनों आ जाएगा रिजल्ट। देखिए टेक्स्ट 5 भी टेक्स्ट 6 भी, तो इससे हम लोग का फाइनल आ जाएगा। इसका रीनेम कर देते हैं, तो सम F1 डबल 1 कर लीजिएगा इसे, और इसे रीनेम करके सम F डबल 1 कर लीजिएगा। ये हमारा दो सम आ चुका है। और इस डाटा में जो m है उसमें भी सम चाहिए नंबर, तो जो हम लोग इसका भी m1 से भी जो मिड वैल्यू है उसके भी हम लोग एलिमेंट निकाल लेते हैं, बाद में पड़ेगा तो निकालेंगे, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम लोग क्या डाउन में पहले थपने वाले हैं, तो उसके बाद ऑफ में थपेंगे, उसके बाद टेबल टेक्स्ट चलाएंगे और स्लाइडर तो बनाएंगे। स्लाइडर तो बन चुका है, हमारा स्लाइडर आ चुका है, तो हम लोग पहले डाउन में थपेंगे। तब जो लिस्ट में कुछ थपना है, कुछ थपना एक्स्ट्रा रखना है, तो उसमें अपेंड का लगाना पड़ेगा, अपेंड। तो हम लोग को लिस्ट तो ठीक है, लिस्ट क्या है, पहले हम CI में थपेंगे क्योंकि क्लास इंटरवल में, तो क्लास इंटरवल में पहले थपेंगे क्या, टोटल, क्या थपेंगे, टोटल। तो हम CI में टोटल थप दिए हैं, L1 आ चुका, ठीक है। उसके बाद क्या चाहिए, m चाहिए, तो m में कुछ नहीं रहना है, तब भी हम थपना पड़ेगा, नहीं तो टेबल टेक्स्ट नहीं बनेगा। और m1 में कुछ नहीं थपना है हम लोग को, देख लीजिएगा, आप लोग को दिखा रहा हूँ, m1 में हम लोग को कुछ थपना ही नहीं है, m1 वैसे खाली है। उसके बाद F1 में थपना है, और उसके बाद अपेंड जो अब F1 है उसमें क्या थपना है, जो उसका समेशन वाला है, तो यस F1 थपना है इसमें। और L4 जो है अपेंड, जो दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, देखिए F भी आया M भी आया, तो F1 है, उसमें थपना क्या है, जो सम उसका थपना है, यस F1 थपना है। तो हमारा रेडी हो चुका है थप को, जो हम लोग डाउन में थपना रहता है, जो डाउन में थपना है उसे हम लोग थप चुके हैं। इसका रेड करना है तो आप लोग कर लीजिएगा, कोई फ़र्क नहीं है। अब रेड कैसे करते हैं मैं बता रहा हूँ आप सभी को। देखिए जो शुरू में है उसमें रेड करना है, तो बैकस्लैश टेक्स्ट कलर लग दीजिएगा, रेड रख लीजिएगा, तो आपको और रेड में दिखेगा टेबल जब बनाएंगे। और अब लोग हमको टेबल बनाना है, ठीक है, तो हम लोग टेबल बनाएंगे, टेबल टेक्स्ट। तो देखिए हम लोग को स्लाइडर कंट्रोल करना है स्लाइडर से, तो स्लाइडर को जो हम लोग कमांड देंगे फर्स्ट दे देंगे, फर्स्ट। जो लिस्ट है ना उसमें क्या करेंगे, कुछ ऑफ में भी था ऐड करना है, आप लोग दिखा दे रहा हूँ आप सभी को, ऑफ में भी ऐड करना है, तो हम ऑफ में ऐड करेंगे, तो उसको फिर ऑफ करेंगे, तो लिस्ट की जगह पर अपेंड फिर यूज करेंगे। अब शुरू में ऐड करना है तो ऑब्जेक्ट शुरू मिलेंगे, तो बैक्स देकर हम लोग को CI करना है, तो उसे कलर में करना है, तो इसलिए बैकस्लैश टेक्स्ट कलर लीजिएगा, टेक्स्ट कलर रेड, क्योंकि हम लोग कलर में दिखाना चाहते हैं। वो कलर में क्या दिखा रहे हैं, CI, ठीक है। लिस्ट कौन सा है, CI का L1 है, जो थपे थे वो एक्स्ट्रा आया था ना, उससे हम काम कर रहे हैं। और नंबर ऑफ एलिमेंट आप स्लाइडर क्या लिए हैं, n। अब यही कंटिन्यू हम लोग करेंगे, फिर फर्स्ट लेंगे
फिर थपेंगे अपेंड में। अब फिर क्या थपेंगे, यमोन चाहिए तो वो भी कलर चाहिए, तो बैकस्लैश टेक्स्ट कलर में थपने वाले हम लोग। थपेंगे तो ठीक है, पर फिर कलर में थपेंगे। क्या थपेंगे, ओ एक्स आई थपेंगे, नहीं एक्स आई नहीं, एम आई लिखिए, एम आई जो मिड वैल्यू है। अब मिड वैल्यू वाला कौन सा है, L2 है जो अभी लिया हूँ, L2, और नंबर एलिमेंट L लीजिएगा। फिर आप लोग को ऐसे कंट्री लिखना है, ठीक है। फिर फर्स्ट करिएगा, जो लिस्ट है देखिए फर्स्ट में जो लिस्ट है वो फिर भी अपेंड कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें भी थपना है, ऐड करना है आप लोग को। तो ऐड ऑब्जेक्ट है तो ऐड कर लीजिएगा। तो हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी ऐड करने वाले हैं, तो बैकस्लैश टेक्स्ट कलर रेड, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या ऐड करने वाले हैं, फ्रीक्वेंसी। थर्ड फ्रीक्वेंसी तो है, और फ्रीक्वेंसी वाला कौन सा काम किए थे, L3 था। क्या था, L3, नंबर रहेगा N। उसके बाद देखिए आप लोग देख रहे हैं ये CI आया, MI आया, FI आया, टोटल में रेड में भी आया ना, कलर में हो, इसीलिए आप लोग को मैं बताना चाहता था। और बैकस्लैश लास्ट हम लोग को बचा है MI FI का मल्टीप्लिकेशन, तो हम लोग देंगे फर्स्ट कमांड, उसके बाद लिस्ट में अपेंड, उसमें ऐड करना है ऑब्जेक्ट में। तो हम लोग कलर में चूज करना चाहते हैं, तो टेक्स्ट कलर रेड क्या है, FI और MI का मल्टीप्लिकेशन है, और ये क्या है, L4 है, और नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हम लिए हैं, N। देखिए सब आ चुका है, और इससे हम लोग R भी कर देते हैं, थोड़ा ऐसे रो कॉलम में दिखने लगेगा, देखिएगा। अब कितना रेड में भी आया और हाईलाइट भी आया है, और इसे हम लोग लाइन दे देते हैं इसी से, थोड़ा ये बीच में रख लीजिएगा, ठीक है, थोड़ा ये बीच में। और ये स्लाइडर देखिए कंट्रोल कर रहा है, क्या कर रहा है स्लाइडर, कंट्रोल कर भी रहा है, N भी आ चुका, और टोटली हम लोग को काम कर दे रहा है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग क्या लेने वाले हैं, यहाँ तक हम लोग काम कर चुके हैं, अब लोग हमको टेबल में काम करना है। अब ये डिफ़िकल्टी नहीं होगा, आप लोग को इजी हो चुका है। फ्रॉम द टेबल वी हैव लिख दिए, उसके बाद सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। फिर भी मैं बता रहा हूँ, सभी आप सबको लास्ट तक बताऊँगा, थोड़ा सबसे एडवांस रहेगा। अभी तक कोई यूट्यूब में ऐसे फाइल नहीं बनाया है, आप इसी चैनल में पाएंगे। बैकस्लैश टेक्स्ट फ्रॉम द टेबल, आप लोग टेबल से क्या पाए हैं, ठीक है। और टेबल से आप लोग टेक्स्ट, आप लोग पाए क्या, पहले आप लोग क्या पाए, N पाए हैं। तो N क्या है, ये 56 प्लस Q है, तो हम लोग यहाँ पर यस या F1 लिख चुके हैं 56 प्लस Q। और एंड और समेसन सिंबल लेना, समेसन को यहाँ पर जाकर ले सकते हैं, समेसन FM क्या पाए, समेसन FM यहाँ पा चुके हैं, यस MF1 लिख चुका हूँ, हम लोग टेबल से पा चुके हैं। और मीन भी पाए हैं, तो हम लोग बैकस्लैश टेक्स्ट मीन तो हम ऑलरेडी ले ही चुके हैं, 100 मीन ले चुके हैं। और कुछ बाकी है और नहीं बाकी है, और हम लोग फार्मूला लिखेंगे बैकस्लैश टेक्स्ट। और अब मीन का लिखना है तो ओवर लाइन लिखना पड़ता है आप लोगों को, यक्स ओवर लाइन आया ना। उसके बाद फ्रैक्शन में लिखना है तो FRAC फ्रैक्शन का कमांड देना पड़ेगा आपको। और पहले क्या है, समेसन FM ऑफ में रहना चाहिए, डाउन में क्या रहना चाहिए आपको सभी को, N। आप लोग को मीन भी का फॉर्मूला आ चुका है, मीन का फार्मूला आ चुका है, तो आप लोग मीन के जगह पे जो है वो रखिएगा और सॉल्व करते जाइएगा। और देखिए मीन पे क्या है 100, तो 100 रख दीजिएगा।
और यहाँ पर, और देखिए फ्रैक्शन में तो मुझे फ्रैक्शन का कमांड डालना पड़ेगा, FRAC फ्रैक्शन का कमांड, कर्ली ब्रैकेट। उसके बाद क्या है, समेशन FM है तो समेशन FM को ले लेते हैं हम लोग, और उसके बाद n वाला है तो n वाला समेशन F1 ले लेते हैं। अब यहाँ तक तो आपको रेडी होगा, तो मल्टीप्लिकेशन करेगा तो आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बैकस्लैश टेक्स्ट, और जो 100 है वो किस में मल्टीप्लाई करेगा, देखिए किस में, 56 प्लस क्यू में, तो 56 प्लस क्यू में ये मल्टीप्लाई करेगा, और क्या बचेगा, खुद को इतना बचेगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत है आप सभी को नहीं होगा, यहाँ तो कंटिन्यू आ चुका है। देखिए अभी जो 100 है 56 में मल्टीप्लाई करेगा और क्यू में भी मल्टीप्लाई करेगा, तो हाँ 100 क्या है, मीन है, तो मीन 1 किस में मल्टीप्लाई कर रहा है, तो 56 क्या है, वो 56 यस F1 है, तो यस F1 में मल्टीप्लाई करेगा। तो हम लोग को क्या प्राप्त हुआ, जो प्राप्त हुआ और हम लोग को मल्टीप्लिकेशन n, देखिए मल्टीप्लिकेशन मीन और नंबर वाला मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये हम ले लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप सभी को कुछ भी नाम लीजिएगा। तो हम लोग यहाँ पर दे रहे हैं, देखिए बैकस्लैश टेक्स्ट, और देखिए ये 56,000 mn आ चुका है, प्लस 56, देखिए अब 100 प्लस क्यू, तो 100 क्या है, मीन है, तो हम लोग को मीन ले चुके हैं, और क्यू भी ले चुके हैं हम लोग को, टेक्स्ट 2 है, कोई प्रॉब्लम रहेगा नहीं आएगा। और ये तो अभी काम ही नहीं कर रहे हैं, इसमें हमारा ए स्टेप भी ठीक हुआ है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि देखिए 56 तो एक्स्ट्रा है, तो हम 105 क्यू आगे लिखेंगे, उसके बाद माइनस करेंगे, ठीक है। अब 105 क्यू बैकस्लैश टेक्स्ट, और पहले क्या लिखने वाला, 105 क्यू, तो 105 है कहाँ, यहाँ पर है 105 क्यू, और माइनस सिंबल आपको लेना है, तो यहाँ पर से जाके माइनस सिंबल ले सकते हैं, और कितना 100 क्यू, तो 100 और क्यू लेंगे तो हमारा 100 क्यू आ जाएगा इक्वल। और क्या लिखना है आपको, ये तो आ चुका है, 5600 लिखना है आपको, तो यहाँ पर हम ये ले चुके हैं, और माइनस आपको और क्या चाहिए, 5490, तो 5490 यस F1 ऑन है, तो आप लोग को यहीं पर क्लिक करके ले सकते हैं। उसके बाद सॉल्व करना है, लास्ट में हम लोग कर रहे हैं। देखिए 105 क्यू, तो 105 क्यू, तो 105 क्यू तो कहाँ आया है, यहाँ पर है, तो 105 तो हम लोग को लेना है, तो जो 105 तो यहाँ पर M1 में है ना, तो इसलिए हम पोजीशन लेंगे, एलिमेंट। देखिए अब क्यों ले रहे हैं आपको मैं बता रहा हूँ, जैसे देखिए 100 तो मीन हो चुका है, तो घटाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, तो 105 हम तो कहीं पर आया है सिंगल नहीं है, तो मीन में लेना है, ठीक है। तो मीन, ये जो मीन निकाले हम लोग, इसी में 105 लेना है, तो हम एलिमेंट लेंगे, एलिमेंट, और लिस्ट क्या है, M1 है, और पोजीशन क्या है, जो P वाला है उसी का पोजीशन लेंगे। तो 105 हमारा आ चुका है। देखिए इसका नाम मिन मिड, वही मिड वैल्यू का लिख दे, एम भी लिख देते हैं, कोई बात नहीं, एम भी लिख दे रहे हैं, ठीक है। आप लोग को देखिए घटाना है, अब एम भी जो 105 है और जो मीन 1 है, तो घटाना है, तो क्योंकि डायनेमिक बनाना तो करना पड़ेगा, तो एम भी माइनस मीन 1 घटा के जो है वही तो फाइनल रिजल्ट है, तो हमें इससे F11 दे देते हैं, ठीक है। इधर F11 डबल 1 दीजिएगा, यही फाइनल रिजल्ट रहेगा 5, ठीक है। और इसको भी घटाना है, तो 500, देखिए 5 ये एम में दो आ चुका है, एन, उसके बाद 500 4000 ऐसे एम ओपन आ चुका है, यस F1 जो घटा के आएगा वही तो हमारा लास्ट रिजल्ट रहेगा। ये क्या है, F22, तो हमारा हम सभी का रिजल्ट आ चुका है, और बैकस्लैश टेक्स्ट करके आप लोग देख सकते हैं,
और देखिए हमारा जो एक घटा के आएगा वो 5 क्यू आएगा, 5 क्यू यहाँ पर से ले सकते हैं टेक्स्ट 2 से, और ये जो घटा कर आया है वो हमको M22 आ चुका है। अब क्या करेंगे, F22 में F11 से डिवाइड करना है, F22 डिवाइजेबल बाई F11, दोनों का फाइनल, यही तो हमारा फाइनल रिजल्ट रहेगा। तो यही हमारा क्या रहेगा, फाइनल रिजल्ट। तो यह फाइनल 1 हमारा रिजल्ट आ जाएगा। हमारा रिजल्ट आ चुका है, ऐसे आप बना सकते हैं, बैकस्लैश टेक्स्ट और चिन्ह रख दीजिएगा थोड़ा इसका डायनेमिक का, इक्वल का, जैसे हम लोग कौन सा किसका निकाल रहे हैं, टेक्स्ट 2 का, और इक्वल, और किसका आंसर आ गया, फाइनल रिजल्ट। यही क्यू का जो वैल्यू है वही मान हम लोगों को आ चुका है। और हम लोग क्या करेंगे, जो इनपुट बार है हटा देंगे थोड़ा सा। अब बैकग्राउंड कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, आप योर चॉइस, कौन सा कलर लेना चाहते हैं। ग्राफिक में जाके कलर ले सकते हैं, ठीक है, थोड़ा डायनेमिक दिखाने के लिए। और अब देखिए ये तो टेबल पे ही, ये स्लाइडर जो है टेबल पे ही कंट्रोल कर रहा है, तो ये स्लाइड, और इसके लिए कंट्रोल करने के लिए एक एक्स्ट्रा चाहिए, तो हम लोग ले सकते हैं 0 to, अब ये का मान ले रहे हैं 0 to 11, और इंक्रीमेंट कितने का छोड़ दिया जाए, 1 का छोड़ दिया जाए, और ये है 0, और स्लाइडर है। इसके बाद हम कंट्रोल करेंगे इस पे, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी जाके पे, और एडवांस में जाएंगे, क्या करेंगे, A ग्रेटर देन 0 रख देंगे, कंट्रोल C कॉपी करते एक एक इंक्रीज करते जाएंगे हम लोग। 0 पे रखे, इस पे 1 पे रख दीजिएगा, इस पे 2 पे, और इस पे 3, और इस पे 4 का कमांड लगाइएगा, और इस पे 5 का, ठीक है, और इस पे 6 का कमांड, और इस पे 7, और इसका 8, और इस पे 9 का। और स्लाइड कर सकते हैं आप लोग 0 1 2 3 4 5 6 9 तक काम कर रहे हैं, तो लास्ट में 10 ही तक लीजिएगा, कोई फ़र्क नहीं है, यहाँ पर 10 कर लीजिएगा। और आप लोग को थोड़ा इसका साइज बढ़ाना है तो आपको लार्ज कर लीजिएगा, आपको यहाँ पर से। और क्लास इंटरवल इधर दिख ही रहा होगा, फ्रीक्वेंसी, मीन, और इसके बाद मिसिंग फ्रीक्वेंसी लीजिएगा, और इसके बाद बटन यहाँ पर लेंगे, तो यहाँ पर छोड़ दीजिएगा फॉर्म टेबल। उसके बाद साइज बढ़ाकर एक और काम करना है, उसके बाद बटन लगाना है। अब बटन लगाने तक लास्ट तक वीडियो देखिएगा, अब नहीं देखिएगा तो आप कुछ मिस्टेक ना कर बैठे। अगर मिस्टेक कोई अच्छा लगे वीडियो तो आप लोग को लाइक ही नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं, शेयर तो बिल्कुल ही नहीं करते हैं आप लोग को। बस खुद सीख लीजिएगा तो उसके बाद हो जाइए, तो कम से कम फ्रेंड को शेयर कर लीजिएगा, फ्रेंड भी ऐसे नॉलेज सीखना इच्छुक होंगे, मैथमेटिक्स टीचर हैं तो। अगर नहीं सिखाना चाहते तो कोई बात नहीं, मत शेयर कीजिएगा, आप लोग का चॉइस है। और शेयर करेंगे तो मुझे ऐसे फीडबैक मिलेगा और अच्छे तरीके से भी डायनेमिक फाइल में। अब इसमें तो ये देखिए, इसमें पोजीशन और मिसिंग फ्रीक्वेंसी डालना पड़ा है। ऐसे फाइल बनाने का ट्राई कर रहा हूँ कि इसमें फ्रीक्वेंसी डालना ही नहीं पड़े, सीधे मिसिंग फ्रीक्वेंसी का पोजीशन आए, डाले ही ना पड़ने, ठीक है। वैसे टाइप का फाइल बनाने के लिए ट्राई कर रहा हूँ। आप लोग को अगर ऐसे लाइक शेयर कमेंट कर लीजिएगा तो मुझे भी मोटिवेट मिलेगा। और बटन लगाइएगा, हम तो बटन लगाने वाले हैं। देखें, सेट वैल्यू
ए कमा ए प्लस 1, तो हमारा इंक्रीज का होगा, ठीक है। ए इंक्रीज का है, एक डिक्रीज का बना दिया जाए, एक रीसेट का बना दिया जाए। ए इक्वल 0, एन इक्वल 0, टोटल रीसेट का ही बनाया जाए। तो बटन 1 ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में जाइए और स्टाइल पर डालिए, जो इंक्रीज वाला है वो डालिए, दूसरे पे डिक्रीज वाला, तीसरे पे क्रॉस वाला, ठीक है। यहाँ पर अब पहले आप लोग अब ये फिक्स ऑब्जेक्ट से हटा दीजिएगा इसे, तो आप लोग जाके यहाँ पर बटन लगा सकते हैं। देखिए टोटल हो गया है। इसे क्या कर लीजिएगा, हाइड कर लीजिएगा। इसका जो स्लाइडर है, इसे जो इसका लेंथ है, इसे पहले स्लाइड में लिखिएगा और स्लाइडर पे क्या कर लीजिएगा 50 लिख दीजिएगा। कोई ज़्यादा नहीं लिखने का है, 50 आ जाएगा। उसके बाद ये आएगा। उसके बाद आप सभी ये सॉल्व करके क्यू का वैल्यू जो ऑल इन वन डायनेमिक फाइल बना सकते हैं। और इस पर एक और कमांड बाकी है, जैसे चेंज किया जाए तो टोटल क्लीन हो जाए, ठीक है। मतलब टोटल शुरू से स्टार्ट करना पड़े, तो इस पे लिए राइट क्लिक कर लीजिएगा, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में जाइए और इसकी स्क्रिप्ट में जाइए, ऑन क्लिक में जाइए, इसे n इक्वल 0 और a इक्वल 0 रखिएगा और इसे कॉपी करके इसमें ये डाटा में भी हो चुका है और ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में भी जाइएगा, ओके कर लीजिएगा। और मीन में भी आप जाइएगा तो ओके कर लीजिएगा, क्योंकि किसी में भी क्लिक किया जाए तो हमारा स्टार्टिंग से हो जाए, ठीक है। और आप सभी को ऐसी वीडियो बनाना चाहते हैं तो ये चैनल का लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने जो फ्रेंड है मैथमेटिक्स टीचर उन लोग को शेयर करके अवश्य सहयोग कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।